ये जंतर मंतर से वो ऐलान आज हो गया है कि पूरे भारत के अंदर जेएनजी रोड पे आने वाले हैं। जितनी तानाशाही आज बीजेपी सरकार ने मचा रखी है, भगवान करे बीजेपी का नामो निशान पूरे भारत से मिट जाए। अगर ये सरकार सिस्टम चाहती है तो अभी भी सुधार सकती है, नहीं तो ये जेएनजी अगर भड़क गए तो इनको सत्ता से अलग कर देंगे। हिंदू मुसलमान जातिवाद में पूरा देश बांट के रख दिया इन लोगों ने। क्या कसूर है मुझे बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को कि भारत के सारे सरकारी स्कूलों में घूम लीजिए, अगर पंजाब जैसा स्कूल हो सरकारी स्कूल तो मेरा नाम बदल दीजिए। लेकिन आज इस भारत को जो ये टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, हर तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, और बस ये जुमला और शिगुफा छोड़ेंगे विकसित भारत बना देंगे। कैसे बना देंगे? बिना एजुकेशन के विकसित भारत कैसे बनेगा? आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका है और लगातार यहाँ पर जेन ज़ी युवा देश का उमड़ा हुआ है जनसैलाब के तौर पर ये तस्वीर है। मन से लगातार सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार अभिजीत दीपकी कह रहे हैं सिस्टम सड़ चुका है, इस सिस्टम को साफ करना होगा और कॉकरोच जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर आता है और कॉकरोच के तौर पर ये जेन ज़ी उमड़ा है। सवाल ये है कि तस्वीर क्या ये तस्वीर बनकर ही रह जाएगी और वाकई में मोदी सरकार को चिता पाएगी, उसको मजबूर कर पाएगी कि वो प्रदर्शन देखने के बाद जो है इस्तीफा दे सके। भारत का संविधान लेकर के आ गए हैं आप, पीछे बहुत बड़ा जमावड़ा है। क्या लगा इतने बड़े पैमाने पे युवा इकट्ठे होंगे, सोचा था? देखिए युवा तो हमें बोला ही नहीं गया, हमें तो कॉकरोच बोल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि हमें कॉकरोच हैं और रोडों पे रेंगते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये देख सकते हैं ये भारत के कॉकरोच हैं और इन कॉकरोच ने जो है अपना आवाज़ उठाने का काम कर दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी इतने ढीठ हो गए हैं कि वो अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे, ना वो सिस्टम में अच्छे से काम करना चाहते हैं, ना वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये ढीठ हो गए हैं कि मंत्री ढीठ की तरह वो अपने पद पर बैठे हुए हैं। ये वही मंच है जहाँ पर विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद आपने देखा था ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने भी अपने पद को नहीं छोड़ा। और कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, चाहे वो रेल पलट जाए या कुछ भी हो जाए, चाहे एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक हो जाए या छात्र आत्महत्या कर लें, लेकिन इनके मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते और न कभी अपनी कमियों को बताते हैं। क्या मोदी जी के मंत्री सुखभोगी हो गए? इतना सुख अच्छा लगने लग गया है कि अब चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे युवा सड़क पर आ जाए, वो जो सत्ता का सुख है उसे जो है त्यागने वाले नहीं। देखिए ये लोग सत्ता का सुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और स्पेशल इनके जो जहाज़ों में घूमने का जो काम होता है वो सब इनका चौपट हो जाएगा। ये अपने भविष्य के लिए ये लोग राजनीति में आते हैं और अपना सब कुछ बनाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, क्या मोदी जी कभी मिड डे स्कूल में कभी जाते हैं? कभी जो 5वीं क्लास 8वीं क्लास के जो स्कूल है, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, किसी भी स्टेट में वो जाएं और वो जो खाना बनता है मिड डे मील का, मोदी जी उसको खा के दिखाएं। मोदी जी तो गुजरात में जाते हैं और एक आर्टिफिशियल स्कूल बना के उसमें जाके वो अपनी बाइट दे देते हैं कि देखो जी ये गुजरात का स्कूल है। वो भी आपको पता है अनपढ़ों की सरकार, अनपढ़ों की गवारों की सरकार है मोदी जी की। जो इनको इतना लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना एजुकेशन सिस्टम को सही करिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलाइए, उनको हटाइए, उस पर एक बार भी मीडिया के सामने मोदी जी नहीं आते। मोदी सरकार लेकिन झुकती नहीं है एक बार जो फैसला करे। देखिए मैडम, सरकार को तो झुकना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी सरकारें आई, उन्हें भी झुकना पड़ा। झुकाने के लिए जेएनजी रोड पे आ चुके हैं। ये जंतर मंतर से वो ऐलान आज हो गया है कि पूरे भारत के अंदर जेएनजी रोड पे आने वाले हैं। अगर ये सरकार सिस्टम चाहती है तो अभी भी सुधार सकती है, नहीं तो ये जेएनजी अगर भड़क गए तो इनको सत्ता से अलग कर देंगे। चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे तो अभी भी सुधर सकती है, संभल सकती है, वरना जेएनजी का सैलाब जो यहाँ सड़क पर है आने वाले सामने कहीं ना कहीं एक आंदोलन में, एक बड़े कह सकते हैं प्रदर्शन में बदल सकता है। यहाँ पर तस्वीर लेकर के आप पहुँचे हुए हैं। लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं, आप लोग कॉकरोच बन करके यहाँ पर आ गए हैं। मैम, हम मिडिल क्लास वालों का क्या कसूर है, एक बार बताइए। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। ये लड़ाई हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आज पूरा देश, पूरा युवा सड़कों पर है। एक गरीब आदमी क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? इन्होंने पूरी देश की जनता की आंखों में आंसू बहा दिए हैं मैम।
एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा अपने परिवार को कैसे पढ़ा देगा, कैसे एमबीबीएस करा देगा, मुझे बता दीजिए। मिडिल क्लास का बच्चा कैसे पढ़ाई करा देगा? जितनी तानाशाही आज बीजेपी सरकार ने मचा रखी है, भगवान करे बीजेपी का नामो निशान पूरे भारत से मिट जाए, क्योंकि जनता, पूरी जनता त्राही हो गई है। चाहे किसान ले लो, मजदूर ले लो, नौजवान ले लो, सिर्फ इन्होंने एक चीज़ का विकास करा है, मोदी और अडानी का विकास करा है। मैं कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से, मैं युवा होने के नाते बता रहा हूँ, ये मेरा दर्द है। ये पेपर पे लीक, इनके पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कसूर है मुझे बताइए? आज हमारा ये देश का युवा रो रहा है, यहाँ पर देश का युवा यहाँ भावुक हो गया है। जिस तरीके की स्थिति पेपर लीक कर दिया। मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार हट जाए, भगवान कसम। इन्होंने परमात्मा, ये किसी से नहीं डरा है। इन्होंने इतनी तानाशाही मचा दिया, इन्होंने गरीबों के हाथ पैर काट दिए। चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे गैस ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, सिर्फ एक मुद्दे पे फटा के रखते हैं। ये हिंदू मुसलमान जातिवाद में पूरा देश बांट के रख दिया इन लोगों ने। क्या कसूर है मुझे बताइए? अरे आप शिक्षा की बात करिए, क्यों नहीं शिक्षा की बात करते आप? पंजाब का स्कूल देख लीजिए, सरकारी स्कूल आज नंबर 1 पे पहुंच गया। इतनी सरकार 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है मैम, 21 राज्यों में। इनकी एक भी राज्य में ऐसे स्कूल बता दीजिए जहां पे अच्छी फैसिलिटी हो। किसी में पंखा नहीं है, किसी में ब्रांच नहीं है, किसी में कंप्यूटर नहीं है, सारी चीज़ धरातल पे जमीन। 25 लाख स्कूल उत्तर प्रदेश से बंद कर दिए, 20 लाख स्कूल इन्होंने राजस्थान में बंद कर दिए। मैंने करोड़ों स्कूल पूरे भारत में इन लोगों ने सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। शिक्षा प्राथमिकता नहीं है क्या मोदी सरकार की? नहीं मैम, नहीं। बड़े लोग, बड़े अस्पताल के लोग और बड़े स्कूल के लोग मोदी जी को चंदा देते हैं, मोदी अडानी को चंदा देते हैं, यानी उनको चंदा देते हैं और उनके बिजनेस चल रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी की कमर टूट रही है। हम जैसा युवा सड़क पे खा रहा है। 45 सेल की डिग्री में अगर हम यहाँ बैठे तो हमारा क्या कसूर है? हम लड़ाई लड़ने आए हैं। आने वाला समय हमारे बच्चों का क्या होगा? तो कहती है ऐसे कॉकरोचों के लिए हिट भी मौजूद है बाजार में, और हिट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कॉकरोच जो है गंदगी ना मचा सके। ये कॉकरोच नहीं है, इन कॉकरोचों ने ही मोदी की नींद उड़ा दी है। इन कॉकरोचों ने ही मोदी की नींद उड़ा दी है। अगर इनकी नींद ना उड़ती तो ये कॉकरोच पार्टी का अकाउंट बैन ना करते। इन्होंने सारे अकाउंट उसके बैन कर दिए। क्या डर है कॉकरोच जनता पार्टी से? क्या डर है मुझे बताइए? आज तुम देख लीजिए कितना बुरा हाल है। आज भारत सरकार पे कर्ज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ करके हो गया है। आप किसी भी देख लीजिए, इकोनॉमी में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, सारी चीज़ में देश पीछे है। और आने वाले समय में देश जो है वो देश की महंगाई और बढ़ेगी और हम जैसे नौजवानों का सपना टूटेगा। और हम तो हिम्मत हार चुके हैं और ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। पर रो रहा है यहाँ पर और भावुक हो रहा है देश को अभी आपने बोला, जैसे तस्वीर बहुत मार्मिक है। सोचिए, जिस युवाओं पर कहा जाता है किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का भविष्य होता है, वो युवा आज यहाँ पर भावुक हो रहा है। सिस्टम की फेलियर की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से, सिस्टम में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से सरकार मस्त है और युवा यहाँ पर पूरी तरीके से त्रस्त है। आप सिस्टम की बेरहमी देखिए। इतनी बड़ी गर्मी में जहाँ पर मोदी जी अपने मंत्रियों के लिए कहते हैं पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड, ऐसे कमरे में बैठे वो यहाँ कॉकरोचों की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं घरों में काला हिट लेके बैठे हैं। तो कॉकरोचों का नाम युवाओं को दिया किसने? कॉकरोच किसने बोला? इन लोगों ने बोला। आज हमें कॉकरोच बोलते हैं वो हिट से मारने की। और सोचिए जो सरकार बैठी है सत्ता में, वो कहती है हम हिट से मार देंगे। मतलब हम लोग कहते हैं आप लोगों ने उनकी बात को गलत तरीके से मोड़ लिया और पूरा कैश कर लिया। और एक उसका नहीं, एक मजाक था। ये मजाक उन्होंने युवाओं को मनाया। जो आज के टाइम में 22 लाख युवा जो नीट की परीक्षा दे रहे थे, उनका पेपर लीक होने के बाद जिनके घरों में सुसाइड किए बच्चों, क्या मोदी जी उनके घर पे गए? क्या उनके घर वालों से बात करी? अगर वो उनके घर वालों से बात कर लिए होते तो आज यहाँ पे कॉकरोचों को आना नहीं पड़ता। अगर वो छोटे स्कूलों पे काम कर लेते तो आज ये कॉकरोच पार्टी नहीं बनती। मोदी जी खुद चाहते हैं कि ऐसी पार्टियां बने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को कि भारत के सारे सरकारी स्कूलों में घूम लीजिए। अगर पंजाब जैसा स्कूल हो सरकारी स्कूल तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं ये बताता हूँ मोदी जी से, मोदी जी
मिड डे मील का खाना खा के देख लीजिए कैसा खाना बनता है। 5 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डाला जाता है, वो बच्चों को पिलाया जाता है। मतलब देश के भविष्य 5 लीटर पानी में 1 किलो दूध डाला जाएगा। अरे कहाँ के ये लोग हैं? ये लोग कहते हैं हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ये भारत को तो ऐसे गड्ढे में डालते जा रहे हैं। अपने मंत्रियों की भविष्य देखते हैं, मंत्रियों के बच्चों की देखते हैं। मंत्रियों को बचाया जा रहा है, देश के युवाओं का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। ये युवा यहाँ पर है, देखिए टीचर्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एजुकेशन पॉलिसी 2026 आप किताब लेकर के क्रांति आएगी देश के युवाओं के लिए। आप यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं एजुकेशन? देखिए, ये 2020 की NEP का ही परिणाम है जो हर जगह पर ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। 5 साल में उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उस समय इस पॉलिसी को लागू किया जब सब लोग कोरोना की मार से पीड़ित थे, उस समय चुपचाप इस पॉलिसी को लागू कर दिया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये इतनी खतरनाक पॉलिसी है कि हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, हमारे करोड़ों बच्चों को स्कूलों से बाहर फेंक दिया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं जो कि जानकारी में सरकारी रिकॉर्ड में है, उससे और ज़्यादा बंद किए हुए हैं। और अभी वही मार कॉलेजेस पर आने वाली है। VBS से बिल आए हैं, उसके द्वारा ये इसका NEP का ही परिणाम था। उस NEP के विरोध में हम लोगों ने देश भर के जजेस, देश भर के हमारे वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर ये अल्टरनेटिव पॉलिसी 2026 बनाई है। और उसको लेकर आज हम जनता के बीच में है कि NEP को रिजेक्ट करें, उसे फाड़ कर फेंकें। और ये ये बताइए, हर दिन देश में नई पार्टी बनती रहती है, ये पार्टी कितनी अलग है और इससे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? क्या वाकई में कुछ होगा या ये भी एक और पार्टी बन करके रह जाएगी? देखिए, जनता का आंदोलन चाहे किसी भी रूप में उभरता है, जनता जब आजिज आ जाती है, जनता की नाक में जब सांस लेने की गुंजाइश नहीं बचती, जनता तभी सड़कों पर उतरती है। और आज जनता के साथ यही हालत हो गई है। ये कॉकरोच पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लेकिन जनता अपने आप में एक पार्टी है। और ये एक आउटलेट का तरीका है कि ये लोग हमारे उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए सड़क पर आए। आज की ये तस्वीर क्या नींद उड़ाएगी बीजेपी सरकार की? बिल्कुल उड़नी चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था कि जब जब सड़कें सुनसान होंगी, सड़कें आवारा हो जब जब सड़कें सुनसान होंगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो ये संसद आवारा हो चुकी है, मोदी आवारा हो चुके हैं, प्रधान आवारा हो चुके हैं, पूरी मिनिस्ट्री आवारा हो चुकी है। मैं जानती हूँ आप शिक्षा के प्रोफेशन से आप पढ़ाती थी, प्रिंसिपल रह चुके हैं कुछ भी। टीचर्स को तो इस देश का जो मीडिया है कह रहा है कि देखिए 2 कौड़ी के ना कोई ज्ञान होता है ना कुछ होता है, और सुपरस्टार बन करके छात्रों को कहीं ना कहीं बरगलाते रहते हैं। देखिए, 2 कौड़ी के वो लोग हैं जो चारण और भाटों की तरह दिन रात आम कैसे खाया जाता है, पर्स क्यों नहीं रखते, आप थकते क्यों नहीं है, इस तरह के सवाल करने वाले। मेलोडी बहुत चॉकलेटी मेलोडी बहुत चॉकलेटी। तो ये लोग हैं असल में 2 कौड़ी के नहीं, फूटी कौड़ी के। इनको जो है जनता को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आप जैसे मेहनती बच्चों को आगे बढ़ाते हुए ये जो गोदी मीडिया है, ये जो चारण और भाट है जो कि 15वीं 14वीं 12वीं शताब्दी में होते थे कि राजा और रानी का पहनावा कैसा है, कितने हीरे जड़े हैं, जनता चाहे भूखों मर रही है, ये उसी तरह की बात करने वाले लोग हैं। और टीचर कम्युनिटी एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए तन मन और धन न्यौछावर करती है। आप समझ रहे हैं हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, लेकिन हमें एक टीचर होने के नाते एक दर्द है। मेहनत करते हैं, लाखों कोचिंग पर खर्च करते हैं और रातों के 8-8 10-10 घंटे स्टडी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा और जब आवाज़ उठाएंगे तो कहेंगे पाकिस्तानी है। बिल्कुल। ये क्या दिखा रहे हैं आप यहाँ? ये मैम दिखा रहा हूँ कि देश संकट में है, इधर पीछे लोग महंगाई से मरे जा रहे हैं और देश का राजा जो मौज कर रहा है, अयाशिया कर रहा है, चॉकलेटें गिफ्ट कर रहा है, ये तरीका है, ये देश चलेगा। देश संकट में है, इधर पेट्रोल डीजल सब कुछ गायब हो रहा है और बंदा फ्लाइट से पकड़ के जाके मेलोडी गिफ्ट करके आ रहा है। वो शर्म करो, शर्म।
देश के लिए शर्म करो। जिन्होंने अच्छे स्कूल हाँ। बनाए उनको ये जेल में डाल रहे हैं। ये चॉकलेटी होती है मेलोडी बहुत ज्यादा। ये तो अभी देखो सबसे बड़ी गलती इस मीडिया की है। मीडिया आपके आगे ये प्लीज इस देश को बचा लो, बर्बाद मत होने दो। अंग्रेज बर्बाद करके गए थे, अभी उसी राह पे है हमारा देश। मीडिया तो कह रहे हैं ये लोग देश के लिए खतरा है, मीडिया देश के लिए खतरा है ऐसे युवा, ये लोग फंडेड लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान से समर्थन। मुझे पूछो, मैं कल आर्मी का एग्जाम दे के आया हूँ, आपको एडमिट कार्ड दिखा सकता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दे के आया हूँ राजस्थान से, और आज सीधा है एग्जाम दे के सीधा यहाँ पे आया हूँ। यानी कोई भविष्य नहीं बचा इस देश के अंदर युवाओं का। मैम हर इन्होंने अग्निवीर कर दिया। 5 साल में क्या करेगा इंसान? इन्होंने जवानों को भी खत्म कर दिया। जो अच्छे स्कूल बना रहे थे, टॉप क्लास के अस्पताल बना रहे थे, उनको झूठे मुकदमे लगा के इन्होंने जेल में डाल दिया। सुरक्षा यानी देखिए युवा परेशान है, चाहे वो जेल में डाल रहे हैं। उन्हें वो जेल में डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए तो उनको जेल में डालकर फर्जी केस लगा के अंदर किया। ये शिक्षा विरोधी सरकार है, इसको हटाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी। यही यहाँ पर सबका कहना है कि गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कहा जा रहा है जितने भी बीजेपी के नेता कहते हैं, जितने भी सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा जो है ताल्लुक रखते हैं, इस तरीके की बात देखिए, सबसे पहले वो जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद से ही इंस्टाग्राम को जो है प्रॉपर तरीके से चेक करवा के उन्होंने वीडियो जारी किया था कि वो उसमें ज़्यादातर फॉलोअर्स जो है इंडिया के हैं। इस तरह की जो मतलब वो ओछी हरकतें हैं ना, जो एकदम कह सकते हैं पेटी पॉलिटिक्स जो है वो करने में बहुत माहिर है ये जो बीजेपी के समर्थक हैं और ये जो राइट विंग फोर्सेस हैं। ये ज़मीन पे लड़ना नहीं जानते हैं। युवाओं के लिए जो लड़ना है बात है, किस जो भी देश है ना, कोई भी देश तब तक मतलब ग्रेट नहीं हो सकता जब तक उसका एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, और ये एजुकेशन को ही बर्बाद करने पे लगे हैं। मोदी सरकार की फिर प्रायोरिटी क्या है? अगर एजुकेशन उसके प्रायोरिटी में नहीं आती है तो प्राथमिकता किस पर? मोदी सरकार की प्रायोरिटी है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है? मतलब लोगों को लड़वाओ, लोगों को एक तरह से परेशान करो। आप ये बताइए, तो कहते हैं विकसित भारत बना रहे 2047 तक, हम कहाँ से कहाँ होंगे? देखिए, विकसित भारत के लिए जो 2-3 काम जो इम्पोर्टेंट है, हम भी चाहते हैं विकसित भारत बने, ऑफ कोर्स बने। जो भारत कुछ भी नहीं था, पहली सीढ़ी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही होकर के जाती है, और शिक्षा को लेकर के सरकार संजीदा नजर जिस भारत को 2-3% के जीडीपी कंट्रीब्यूशन पे छोड़ के गया था अंग्रेज लोग, उस भारत ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे, और उसके बाद भी वो मजबूती से खड़ा हुआ। लेकिन आज इस भारत को जो ये टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, हर तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, और बस ये जुमला और शिगुफा छोड़ेंगे। विकसित भारत बना देंगे, कैसे बना देंगे? बिना एजुकेशन के विकसित भारत कैसे बनेगा? बिना इंडस्ट्री के, बिना किस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, निकम्मी सरकार, इस्तीफा दो, ये तमाम नारे यहाँ पर जो है